देवियों सज्जनों, खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वो चल नहीं सकते। एक हादसे ने इनको व्हील चेयर से तो बांध दिया, और इनके हौसले को नहीं, इनके नेक इरादों को नहीं, और इनके हर हाल में विश्वास के साथ खड़े रहने और अड़े रहने के जुनून को नहीं। लिम्का बुक पीपल ऑफ द ईयर 2005, चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन 2005 और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2007 में प्रेसिडेंट्स नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित श्री नवीन गुलिया का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। Thumbs up, come. देवियों सज्जनों, नवीन जी मेरे सामने विराजमान। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है नवीन जी कि आज आप हमारे साथ हैं। आप हम सब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इतना नेक काम आपने किया है और करते रहे हैं। आपसे बहुत सारी बातें हमने सीखनी है, जाननी है। लेकिन सबसे पहले अदा, ADAA, ये आपकी संस्था का नाम है। क्या है इसका पूरा विश्लेषण? इसका फुल फॉर्म है अपनी दुनिया अपना आशियाना। क्योंकि हम अपने घर को अपना घर समझते हैं, इस संसार को अपना घर नहीं समझते। हम अपने बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, लेकिन वो सड़क पे भीख मांग रहे बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझते। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अगर मैं उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ सकता तो फिर मैं इंसान नहीं। तो मैं पूरे विश्व को अपना घर समझता हूँ और यही हम सबको समझना चाहिए। बहुत खुश है, बहुत अच्छी विचारधारा आपकी। देखिए सज्जनों, जीवन की तरह इस खेल में भी नवीन जी का साथ देने के लिए इनकी जीवन साथी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। दीपा गोविकर, तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए उनका। ये मत कीजिए, आइए। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। खेल की शुरुआत होगी पहले प्रश्न से जिसका मूल्य है 1000 रुपए। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाहन को आम बोलचाल की भाषा में फटफटिया के नाम से भी जाना जाता है? Which of these vehicles is colloquially known as फटफटिया? ऑप्शन सुनिए। ए ट्रेन, बी ट्रक, सी मोटरसाइकिल या डी कार? रेलगाड़ी, ट्रक, मोटरसाइकिल या कार? ये सी मोटरसाइकिल। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी। दीपा जी, आप कुछ संकोच में थी कि शायद ना हो? नहीं सर, पक्का मालूम था? ओके, ऑलराइट। फटफटिया कह रहे हैं मोटरसाइकिल होना चाहिए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत गए। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 5000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर चौथा प्रश्न ये रहा। 2005 के RTI अधिनियम, RTI एक्ट में I क्या है? What does the I stand for in the RTI Act of 2005? ऑप्शंस हैं आपके। A इंस्टीट्यूशन, B इंफॉर्मेशन, C इंडिया या D इंक्रीमेंट? इंफॉर्मेशन। बी इंफॉर्मेशन। श्योर है? ताला लगाने लायक? बी इंफॉर्मेशन पे ताला लगाया जाए। आप सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न जो आएगा आपके सामने यह है छठा प्रश्न, और अब उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1998-2001 के बीच भारतीय नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल सुशील कुमार की पुस्तक
ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में उनका संस्मरण है? ओके, ऑप्शंस देता हूं और ध्यान रहिएगा, जरा भी आपको संदेह हो प्लीज यूज योर लाइफलाइन। ए, अटल बिहारी वाजपेयी, बी, पीवी नरसिम्हा राव, सी, इंद्र कुमार गुजराल, डी, एच.डी. देवेगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। ए, अटल बिहारी वाजपेयी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। 20,000 रुपए जीत गए आप। यह है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बहुत होशियारी से खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इक्कीस मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इनमें से किस नेता की हत्या हुई थी? 21st May is observed as Anti-Terrorism Day in India because of the assassination of which of these leaders on this day? A, बेअंत सिंह, B, इंदिरा गांधी, C, विद्याचरण शुक्ल या D, राजीव गांधी। शायद डी, राजीव गांधी। श्योर है? हाँ। फाइनल उत्तर आपका? हाँ। डी, राजीव गांधी कह रहे हैं। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सर, वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। ग्यारहवां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2015 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी करने वाला भारत का पहला स्थान कौन सा बना? Which place became the first in India to host a paragliding World Cup in the year 2015? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, बीर बिलिंग, B, मनाली, C, नैनीताल या D, कामशेत। इन सब जगह पे पैरासेलिंग होती तो है, लेकिन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? आपके पास लाइफलाइन है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आस्क द एक्सपर्ट है। तीनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं आप। लाइफलाइन ले लो। आई थिंक मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। कबीर महाशय, नवीन जी, दीपा जी, इस प्रश्न को बदलना चाहते हैं। फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। तो हम इस प्रश्न को हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए आप। बीर बिलिंग के बारे में। बीर बिलिंग। ऑलराइट, ए, बीर बिलिंग। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे मान्यवर, अगर आप खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। दिस वॉज द राइट आंसर। अक्टूबर 2015 में भारत ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी की थी। बीर बिलिंग विश्व के मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट्स में से एक है। ऑलराइट, अब आपने कहा था कि आप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे और इस प्रश्न को हटा दें। तो लगभग 11 ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर हम प्रश्न डाल सकते हैं और उनकी सूची यहां पर है। ये देखिए, 11 विषय हैं और आपने किसी एक विषय को चुना था और वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और नया प्रश्न पेश किया जाए। – 1830 के दशक में किसने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था? Who invented the electric telegraph in the 1830s? ऑप्शंस हैं आपके सामने। A, अलेक्जेंडर बेल, B, कार्ल जंस्की, C, थॉमस एडिसन या D, सैमुअल मोर्स। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कार्ल यान्स्की, था। अलेक्जेंडर बेल, थॉमस एडिसन, सैमुअल मोर्स। समय की कोई पाबंदी नहीं है। मॉर्स कोड शायद। तो लाइफलाइन है आपके पास। का मॉर्स कोड आता है। मॉर्स कोड।
सैमुअल मॉर्स। सैमुअल मॉर्स। लेकिन टेलीग्राफ जैन्स्की या सैमुअल मॉर्स में से एक हो सकता है। आई थिंक इट इज मॉर्स। मॉर्स लग रहा है मुझे यार। मॉर्स कोड उसी में यूज होता है, हाँ टेलीग्राफ तो- में यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज तो है वो, इलेक्ट्रिकल। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आस्क द एक्सपर्ट 50-50, लेकिन अगर आप श्योर हैं तो आप 50-50 लाइफलाइन 50-50 करेंगे। ऑलराइट कबीर महाशय, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आपको मालूम है 2 गलत जो ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। मार्स है ना? बचा है सी थॉमस एडिसन, डी सैमुअल मॉर्स। अब आपको उत्तर बताना होगा, एक सही एक गलत। आई एम नॉट श्योर नाउ। सैमुअल मॉर्स, डी। फाइनल उत्तर ताला लगा दें। कबीर महाशय प्लीज लॉक सैमुअल मॉर्स, डी। जीत गए आप 6,40,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश हुकूमत के कैद में रहने के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था? Which freedom fighter gave his name as Ram Mohammad Singh Azad while in British custody? ऑप्शन सुनिए। ए भगत सिंह, बी उधम सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद या डी सुखदेव। आई थिंक सी चंद्रशेखर आजाद। एक लाइफलाइन आस्ते एक्सपर्ट अभी भी बची हुई है। आई थिंक सी चंद्रशेखर आजाद। ये कहा गया था, ये मुझे अवश्य से याद है शब्द, क्योंकि आजाद में ही आ रहा है। लेकिन आजाद उनका। देखिए सही जवाब आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। लाइफलाइन ले लेते हैं। आस्क द एक्सपर्ट। हम लाइफलाइन लेते हैं। लेंगे लाइफलाइन अवश्य। Alright. आखिरी लाइफलाइन है आपकी आज से एक्सपर्ट कबीर महाशय, इसे अंकित किया जाए। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। थोड़ा समय लगा लेकिन अंत में आपकी बारी आ ही गई। ऋचा जी, आपने प्रश्न तो सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा। ब्रिटिश हुकूमत के कैद में रहने के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था? ए भगत सिंह, बी उधम सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद या डी सुखदेव। नवीन जी सही जवाब है उधम सिंह। जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेने के लिए उन्होंने जब डायर की हत्या की थी और जब उनको कन्विक्ट किया गया था तो उन्होंने ये नाम इस्तेमाल किया था। 3 धर्म इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उधम सिंह इज द राइट आंसर, बी। बिल्कुल, हमने अपना तुरुफ का इक्का आखिरी के लिए बचा रखा था तो आखिरी में प्रयोग किया हमने उनका। क्या करेंगे, ऋचा जी के साथ जाएंगे आप? हम उनके साथ जाएंगे। ऑलराइट, वो कह रहे हैं उधम सिंह, क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। ऑलराइट, कबीर महाशय उधम सिंह बी पे ताला लगाया जाए। ऋचा जी आप बिल्कुल सही हैं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद।